जम्मू कश्मीर के पर्यटन को फिर से कहीं न कहीं जो है रिवाइवल मिला है और विशेषकर कहें तो जो पहलगाम घटना थी उसके बाद से जो पर्यटन क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था, अब उसमें फिर से राहत की साँस ली है और कहा जा सकता है कि यहाँ पे अब जो है हाल ही में हुई बर्फबारी के साथ पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या पहुँची है। हम अभी श्रीनगर के डल लेक में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? कितने मेंबर्स आए हैं? हम 11 मेंबर से और हमने 24 तारीख से यहाँ पर आए हैं। हम आए मध्य प्रदेश के इंदौर से। काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर हमको मिला। काफ़ी हमारे प्रदेश के भी लोग यहाँ पर मिले, गुजरात के भी मिले, अपने पंजाब, हरियाणा सभी दूर के हमको टूरिस्ट यहाँ पर मिले। जैसे सोनमर्ग गए थे, गुलमर्ग गए, यहाँ पे भी यात्री हमको सभी बाहर के मिले। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है। पहलगाम की घटना के बाद कहीं न कहीं पर्यटक जो था वो डर रहा था कश्मीर आने से। क्या अभी वो डर कम हुआ है? क्या संख्या अभी जो है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिली है? हम कुछ समय पहले अमरनाथ जब यात्रा में आए, जब हम यहाँ पे रुके थे, उस समय भी हमको इतना कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं। पहलगाम हमले के बाद थोड़ा इस समय ऐसा कोई डर का माहौल है नहीं। सभी पर्यटक अपने खुशी से घूम रहे हैं, सभी अपने-अपने जगह पे बढ़िया। ऐसा डर वाला कुछ जो पहले माहौल था वो अभी है नहीं। कुछ मतलब समय के तो सब खत्म हो चुका है अभी। ऐसा कुछ मन में डर है नहीं। सब अपनी खुशी से परिवार के साथ आप देख सकते हो घूम ही रहे हैं यहाँ पर। हम सोनमर्ग गए, पहलगाम गए, अभी सभी दूर पहलगाम भी जाएँगे कल परसों। वहाँ पे भी हमको सुनने में लगा कि अच्छा माहौल है, अच्छा बढ़िया वहाँ पर बर्फबारी है। तो यहाँ पे कुछ और भी है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या लग रहा है? किस तरीके का अभी माहौल है, एनवायरनमेंट है? एनवायरनमेंट तो अच्छा है, ऐसा कोई माहौल लग नहीं रहा है डर का। तो आप सब क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ पे पर्यटक आता है वो कहीं न कहीं अपने साथ और 10 को लाता है। क्या आपकी बात परिवार वालों से हुई या ऐसे दोस्तों से हुई जो आना चाहते हैं और आपने उनको कहा कि हाँ, हम यहाँ पहुँचे और अच्छे से हैं और आप भी आ जाइए? यहाँ हम सभी अभी साथ में ही हैं। हम 10 से 11 लोग हैं, फैमिली से ही है। हुँ, हुँ। हाँ, और तो हम यहाँ वीडियो कॉल करते हैं आप हाँ, दूसरे साथियों को, फ्रेंड्स को, बाकी सब? करते हैं घर पे, सबको करते हैं वीडियो कॉल और यही बता दें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो आपको कितना कितना रश मिला यहाँ पे? आप अगर आप गुलमर्ग भी घूमे, वहाँ पे बर्फबारी भी आपने देखी कि किस हिसाब से रश मिला अभी आप? काफी रश, मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा रश मिला हमें यहाँ पर। मतलब गंडाला राइड में भी हमें करीब 2 घंटे वेट करना पड़ा, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना रश होगा। काफी बहुत अच्छा है माहौल यहाँ पे। तो बर्फबारी आपने देखी वहाँ? बर्फबारी सोनमर्ग, गुलमर्ग। इससे अभी पहले देखी थी आपने कभी बर्फ? इसके पहले मैं तो आता रहता हूँ, बाकी ये फैमिली वगैरह लोगों ने। तो आप ही है मुख्य जिन्होंने हाँ, इनको लाया यहाँ? हाँ मैं ही हूँ, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ लोग हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डल के आसपास भी अच्छी खासी भीड़ जो है अभी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो पर्यटक यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका यही कहना है कि जो माहौल कभी पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में उन्होंने अंदाज़ा जिसका लगाया था, वो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी माहौल में काफ़ी सुधार है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर से शिकाराओं में अभी भीड़ है। पर्यटकों से शिकारा भरे हुए हैं और आहिस्ता-आहिस्ता कहा जा सकता है कि फिर से रिवाइवल हुआ है टूरिज़्म। और जैसा कि अधिकारियों का भी कहना था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्यटक हैं वो एन्जॉय करते हुए डल लेक में भी मिल रहे हैं और डल लेक तभी यहाँ पे टूरिस्टों की ऐसी संख्या देखने को मिलती है जब गुलमर्ग कहीं न कहीं नए साल के अवसर पर फुल होता है। तो यहाँ पे श्रीनगर में ऐसी भीड़ देखने को मिलती है और ऐसी ही दुआ जो है वो यहाँ पर्यटन से जुड़े लोग कर रहे हैं। हालाँकि अधिकारियों का कहना है कि जो वो पहलगाम वाली घटना थी उसका शैडो अब कम हो रहा है और क्योंकि पर्यटन जो है वो 1 टू 1 पर्सन कॉन्टैक्ट है और जैसा एक व्यक्ति यहाँ पे फ़ील करता है, जब वो दूसरे व्यक्ति को दूर बैठे हुए वो चीज़ें सब अपने अल्फ़ाज़ों में बताता है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है यहाँ पे पर्यटन को फिर से ज़िंदा करती है और उसी के चलते अभी कश्मीर में फिर पर्यटन के हिसाब से कह सकते हैं कि कश्मीर गुलज़ार होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी क्या टूरिस्ट जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर की ओर आ रहे हैं? जी, जी। एक्चुअली जो रिसेंटली जो स्नोफॉल हुई है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल टूरिज़्म अक्रॉस द वैली हैज़ बीन एक्चुअली सीन। और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से जो है मेन डेस्टिनेशंस में जो एक्टिविटी ऑफ द टूरिज़्म सेक्टर है, दैट हैज़ आल्सो गैदर्ड मोमेंटम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर गुलमर्ग को देखेंगे, सोनमर्ग को देखेंगे एंड पहलगाम, these 3 main attractions, including the Srinagar as a base, activity of the tourism sector is at its peak at present because the tourist which was not so far
turning up in large numbers has began to turn up due to the advent of the in time winter जो बर्फबारी हुई। उसके अलावा जो अपने लेवल से डिपार्टमेंट के लेवल से जो हमने और स्टेक होल्डर्स ने जो भी टूरिज़्म सेक्टर के साथ मुंसलिक मुख्तलिफ जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी काविशों के नतीजे में जो है आज जो आप ये टूरिज़्म में एक हलचल देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। ये पिछले 6 महीने से 7 महीने से जो हर एक स्टेक होल्डर ने, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने, सरकार ने अपनी तरफ से जो तगदो की, ये उसका नतीजा है कि आज जो है टूरिस्ट जो है टर्न अप हो रहा है वैली में। और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम इंशाल्लाह रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज कश्मीर टूरिज़्म जो है इट इज़ एक्चुअली one-to-one contact. It's not reliant on the advertisements and other things. The moment the people of the country realize it कि नहीं जी अब वहाँ पे बर्फबारी हुई है, since they treat it as a home, so they just decided to come. They are having a lot of contacts with the local people as well. Tourists का यहाँ का जो जनरली कंटैक्ट है 1:1 करके है। सो ओबियसली यहाँ की टूरिज़्म जो आपको ये इंडस्ट्री दिखाई दे रही है, वो ऐसी टूरिस्ट इंडस्ट्री नहीं है जो फैब्रिकेशन पे चली जाएगी या एडवर्टाइजमेंट्स पे ज़्यादा इन्हिसार करती है। सिंस कश्मीर हैड बीन एन अट्रैक्शन अक्रॉस द सेंचुरीज, तो वो भी एक बैकअप यहाँ के टूरिज़्म को हमेशा मिलता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा रहता है। यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है टूरिस्ट्स के साथ, जो स्टेक होल्डर्स का मान लीजिए उठना बैठना है इन टूरिस्ट के साथ या डीलिंग्स जो उन टूरिस्ट के साथ, वो हमेशा कॉर्डियल रही है। तो इट इज़ हैविंग ए लार्जर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री एट लार्ज। सर क्या आप कह सकते हैं कि जो कुछ इंसिडेंट्स हुए थे उनका शेडो अब आस्ते आस्ते से खत्म हो रहा है और टूरिस्ट फील यहाँ पे सिक्योर एंड सेफ फील करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से भी जो है टूरिस्ट आ रहे हैं? ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि पीस इज़ नॉट एनीथिंग विच यू विल exhibit on a palette. Peace is exhibited through activity. Peace is exhibited, आप आसपास जाइए और देखिए जो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। पर टूरिस्ट जो आज यहाँ आए हैं या पिछले 6 महीनों में भी जो टर्न अप हुए, तो वो एग्जिबिट करता है पीस है कि नहीं है। तो ओब्वियसली इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले अगर लगता था कि नहीं जी थोड़ा सा ज़्यादा वो खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि 1-to-1 कंटैक्ट होने की वजह से जो ये टूरिस्ट इंडस्ट्री में ये जो आप सूरत देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो वो जो खौफ का आप माहौल अभी कह रहे हैं, इट वाज देयर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीस विच इज़ हियर, विच इज़ प्रेवलेंट अक्रॉस द स्टेट, उसकी वजह से नतीजा ये निकला कि ऑल द पीपल रियलाइज्ड अक्रॉस द कंट्री कि नहीं जी हमें वहाँ जाना चाहिए, पीस है। और टूरिस्ट जो जा रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग ऑन अकाउंट ऑफ द पीस एंड अदर थिंग्स। सो द ब्यूटी इज़ अनपैरेलल्ड अक्रॉस द कंट्री। यहाँ की खूबसूरती जहाँ तक उसका ताल्लुक है, अगर आप गुलमर्ग को आप देखेंगे तो वो जैसी नई नवेली दुल्हन की तरह जब ये बर्फबारी हुई तो निखर के आ गई। तो इसी तरह से बाकी डेस्टिनेशन, चाहे पहलगाम है, चाहे सोनमर्ग है। सो मुझे लग रहा है कि एक तो कुदरत की अपनी मेहरबानी है इस वैली पे, दूसरा जो इसका बिहेवियर टूवर्ड्स द गेस्ट है, टूरिस्ट है, वो इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन है। उसी का नतीजा है कि हम आज जो इस वक्त टूरिस्ट में हलचल देख रहे हैं, टूरिज्म में देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है।